अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व किराम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐना हमदान से वादा लेती है कि वो शानज़े से शादी कर ले, लेकिन जब वो शानज़े से मिलने जाएगा तो यहाँ पर ऐना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उसे तब महसूस होगा कि वो भी हमदान से मोहब्बत करने लगी है। इसीलिए जैसे ही हमदान शानज़े से मिलने जाएगा और उसे ये बताएगा कि वो इससे शादी करने पर रज़ामंद है, तो वो बहुत बेचैन हो जाएगी। शानज़े की तो खुशी का ठिकाना ही कोई नहीं रहेगा। जब हमदान उसे मिलने और उससे तसल्ली देने के लिए जाएगा, तब हमदान उसे बातों ही बातों में ज़िक्र करेगा कि अगर वो शादी कर चुका होता तो तब शानज़े का क्या होता। शानज़े इस बात को लेकर इतनी पॉसेसिव होती है कि इसका जवाब सुनकर हमदान खुद भी परेशान हो जाएगा। वो तो इस बात से ही परेशान है, अगर ऐना ने उसे वादा ना लिया होता तो वो कभी भी इस तरह शानज़े को धोखे में ना रखता। गुड़िया के वालिद भी बहुत खुश होंगे कि हमदान इनकी बात का मान रख रहा है। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा परेशान ऐना है, लेकिन वो ये परेशानी कभी भी हमदान पर जाहिर नहीं करेगी, बल्कि उसे यही कहेगी कि वो उसी तरह शानज़े का ख्याल रखता रहे ताकि शानज़े बिल्कुल ठीक ठाक रहे। वो जो मोहब्बत करने वाले होते हैं वो मोहब्बत के दो बोल सुनकर ही खुश हो जाते हैं। हमदान इसकी बातें सुनकर बहुत मुतमिन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो ऐना से मोहब्बत करने लगा और ये बात जल्द ही उसे महसूस हो जाएगी। लेकिन जिस तरह वो अपने खालू से वादा कर चुका है, इसका भी वो जरूर पास रखेगा। और दूसरी तरफ जब शानज़े हमदान से मिलकर वापस आ जाएगी कि हमदान की जिंदगी में कोई और लड़की शामिल नहीं, हमदान उससे यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करेगा कि इसकी जिंदगी में कोई भी नहीं है। मैं शादी से इनकार तो कभी भी नहीं करता था। ये सुनते ही जैसे ही शानज़े के चेहरे पर तो रौनक बिखर जाएगी, लेकिन हमदान को अभी भी तसल्ली नहीं होगी। उसे लगेगा कि शानज़े के साथ ये ज्यादती है, उसे सारा कुछ पता होना चाहिए, इसलिए वो इशारा किनारों में बात करने की कोशिश करेगा। तो आगे से शानज़े का जवाब सुनकर वो बहुत परेशान हो जाएगा। अगर इसने ऐना के साथ वादा ना किया होता तो शायद आज की मुलाकात में वो शानज़े को सब कुछ बता चुका होता। शानज़े जिस कदर खुश थी, इसके बाद हमदान को लगेगा कि शायद वो ये सब कुछ करके बहुत गलत कर रहा है, वो शानज़े को धोखा दे रहा है। मगर यही बात वो ऐना से करेगा तो ऐना उसे तसल्ली देगी कि मोहब्बत के दो बोल ही शानज़े की जिंदगी का हासिल हैं, इसलिए वो उसे इसी तरह ट्रीट कर सकता है। दूसरी तरफ ऐना खुद इस बात को लेकर बहुत परेशान हो जाएगी कि हमदान शानज़े की तरफ बढ़ रहा है। भले ही इसने ये सब कुछ खुद करने के लिए कहा है, लेकिन अपने शौहर को किसी दूसरे के हवाले करना इतना आसान नहीं होता। भले ही ये रिश्ता कागजी रिश्ता है, लेकिन अब वो हमदान से मोहब्बत करने लगी है। जिस कदर हमदान इसका ख्याल रखता है, उसे खुद भी महसूस होता है कि हमदान उससे मोहब्बत करने लगा है। मगर ना तो ऐना ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और ना ही हमदान ने, लेकिन ये दोनों जिस कदर एक दूसरे के करीब आते जाएंगे और एक दूसरे की आदत इनको पड़ती जाएगी, इनके दरमियान मोहब्बत भी शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर शानज़े का है। एक तरफ ना खुद हमदान को इजाज़त दे चुकी है कि वो शानज़े से मेल मुलाकात भी बढ़ाए और इससे शादी का वादा भी रखे, लेकिन दूसरी तरफ वो इस बात से खुद ही परेशान है, जिस हालात में इसकी शादी हुई थी इसके बाद इसका कोई और सहारा भी नहीं है। वो ये भी अच्छी तरह जानती है कि शानज़े के वालिद किस कदर शफाक आदमी है, वो खड़े खड़े इसे हमदान की जिंदगी से चलता कर देंगे। लेकिन इन सब के बावजूद वो चाहती है कि हमदान खुश रहे। उसे यही लगता है कि शायद हमदान शानज़े से मोहब्बत करता है और इसकी खातिर वो उसे शादी नहीं करा, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमदान भले ही ऐना को बता नहीं रहा, लेकिन वो उससे मोहब्बत करने लगा है। नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या हमदान और शानज़े की मंगनी हो जाएगी? क्या ऐना अपने ही हाथों से हमदान को शानज़े के झोली में डाल देगी? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।